आज क्या कार्यक्रम था आपके विद्यालय में? शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा में कैरियर मेला का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से श्री खरे सर, राजगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज से सर और ब्यावरा ITI से प्राचार्य श्री राजेश आर्य जी एवं उनके आज क्या कार्यक्रम था आपके विद्यालय में? शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा में कैरियर मेला का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से श्री खरे सर, राजगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज से सर और ब्यावरा ITI से प्राचार्य श्री राजेश आर्य जी एवं उनकी टीम यहाँ पर आई और बच्चों को कौन कौन से कोर्स होते हैं, किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, बच्चों ने ये मार्गदर्शन प्राप्त किया ताकि बच्चे अपने कैरियर को उज्ज्वल कर सकें और भविष्य में वो पढ़ाई के अध्ययन करते हुए अच्छा जॉब प्राप्त कर सकें। तो इस हेतु ये आयोजन किया गया। आज हमारे विद्यालय में कैरियर मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित ITI क्षेत्र, सोलर पैनल क्षेत्र और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों और आगे की एजुकेशन संबंधी विशेष जानकारियों के संबंध में हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय ने ब्यावरा विद्यालय से आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय खरे साहब, ब्यावरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से आदरणीय आर्य सर, राजगढ़ ब्यावरा ITI से आदरणीय आर्य सर, राजगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज से आदरणीय गुरुश्रेष्ठ, ब्यावरा ITI से आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय मैडम एवं संस्था के समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हमारे विद्यालय में अपना अमूल्य आदरणीय समस्त अतिथियों के द्वारा अपना अमूल्य समय लेकर बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। निश्चित रूप से आगामी भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताए गए जो विभिन्न लाइन है, विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो मार्गदर्शन दिया गया है, निश्चित रूप से हमें उनका लाभ उठाना है और हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से जो भी हमें ज्ञान दिया गया उस ज्ञान से हम तो लाभ उठाएंगे, साथ में इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार क्षेत्र में हमें लाभ मिलेगा। और आदरणीय अतिथियों के द्वारा आज जो हमें यह मार्गदर्शन दिया गया है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार जब भी अगर आवश्यकता लगी निश्चित रूप से आमंत्रित करके और उनके अमूल्य समय का बच्चों के लाभ के लिए बुलाएंगे। निश्चित रूप से इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
TPO सेल है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। सभी बच्चों का हम प्लेसमेंट कराते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं। जितने बच्चे हैं सबकी अच्छी अच्छी नौकरी लग रही है। कोई गुजरात में गया है, एक हमारे सुधाकर नाम का बच्चा है, वो जनरल इलेक्ट्रिकल जो अमेरिका की कंपनी है उसके एरोप्लेन बनते हैं, उसके पुर्जे बनते हैं पूना की कंपनी में, वहां पर उसकी जॉब लगी है। तो इसी जगह के तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे के बच्चे इतनी अच्छी जगह पहुंचे। तो बिल्कुल आप इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम सभी छात्रों के मार्गदर्शन के लिए चाहूँगा कि उनके पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं और किस प्रकार की सुविधाएं छात्रवृत्ति वाली, वो आपको 10 मिनट में बताएं। मैं फटाफट शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, हमारे कॉलेज की फीस है केवल 7,900 रुपये एक साल के, बस। गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी प्रकार का फाइन या अन्य फीस बेवकूफ बना के नहीं ली जाती। सुन रहे हो? छात्रवृत्ति ज्यादा रुपए की रहती है, जैसे 10-11 हजार रुपए की कुछ रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ के रहने वाले हो, SC, ST और OBC के लिए। यदि सामान्य वर्ग के हैं तो 7,500 रुपए की मदद संबल योजना से मिलती है, जिसमें कि श्रमिक कार्ड लगता है माता या पिता का किसी का एक का। फिर इसके बाद आती है कुछ विशेष स्कॉलरशिप स्कीम। यदि आप उसमें एलिजिबल हो तो आप ये ध्यान रखना। देखो क्या है, बालिकाओं के लिए एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें सभी में फीस 7,900 की कॉलेज की, परंतु स्कॉलरशिप 50,000 एक साल की मिलती है यदि 80% या उसके आसपास या उसके ज्यादा बने तो। इसी तरह से अगर 40% से अधिक की विकलांगता है किसी भी छात्र या छात्रा में, तो फिर एक दिव्यांग की स्कॉलरशिप स्पेशल मिलती है, जिसमें 50,000 प्रति वर्ष मिलते हैं। इन पैसों का कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल किताब खरीदना है। आप चाहें तो बैंक में रखें, चाहें तो आने जाने का कुछ साधन खरीदने या जो भी करें। इसके अलावा कोरोना में किसी के माता पिता शांत हुए या सशक्त बल आर्मी या इसी प्रकार की किसी सेवाओं में किसी के माता या पिता में से कोई शहीद हुए, तो उनके भी बच्चों को हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप स्कीम है अलग से 50,000 प्रति वर्ष वाली। ये 3 साल तक मिलते हैं, तो कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। इनसे आप कुछ भी करें, चाहे तो खर्चे चाहे नहीं खर्चे, पर अपने काम के लिए उपयोग। हमारे कई बच्चों को इसमें हमने फायदा दिलवाया, और ये स्कीमें इसलिए है कि गवर्नमेंट चाहती है बच्चे से पढ़ाई करें, है ना। इनके इस्तेमाल अच्छा तभी माना जाता है गवर्नमेंट को जब वो ऐसा एहसास होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। तो बाकी अगर आप नीट की बात करें तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट आवश्यक है। बाकी के हिंदी और इंग्लिश की जगह कोई और भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। सोलर पैनल में जो सब्जेक्ट आता है तो उसमें इंग्लिश की जगह ये सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो आगे चल के जैसे NDA, नीट और JEE में कोई दिक्कत तो नहीं आती इंग्लिश नहीं रहता तो? आगे चल के NDA में और नीट में तो इसमें ऐसा रहता है, NDA में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये आवश्यक होता है, फिर इंग्लिश और बाकी के तो रहते ही हैं। और आप जो कह रहे हैं कि सोलर पैनल का सब्जेक्ट आता है हॉस्टल में इंग्लिश के अलावा, ऐसा कौन सी कक्षा से होता है? 11th में। हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ITI। इसमें जो है 6 प्रकार के कोर्सेज हैं, और जो सारे के सारे बेसिक कोर्स हैं जिनकी अवधि 2 साल है। एक कोर्स है जो कि वेल्डर है, जो कि 1 साल का है। इसके अंदर कोई आपको विशेष योग्यता नहीं, 10वीं पास बच्चा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। हमारा खुद का डिपार्टमेंट का पोर्टल है DSD पोर्टल। आप किसी भी नज़दीकी MP ऑनलाइन पे जाएंगे और ITI के लिए आवेदन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपके पास में एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपका पूरा 2 साल तक चलता है।
हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं जिनमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में, वो इलेक्ट्रीशियन है, फिटेड ट्रेड है, ये 2 साल का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है जो कि ऑटोमोबाइल संबंधित कोर्स है, ये 2 साल का है, वेल्डेड ट्रेड है 1 साल का। मतलब एक छत 3 सेट का होना चाहिए क्योंकि उसके लिए सोलर का छत लग सकता है। मतलब वो 3 सेट चाहिए, थोड़ा सा गैप देके सोलर का छत लग जाए तो जगह की बचत और खुद की बिजली खुद से कर सकते हैं। दरअसल क्या है, 3 सेट के ऊपर सोलर प्लेट लगती है, लेकिन उसके लिए 3 सेट जो है इस लायक होना चाहिए कि सोलर प्लेट जो है वो सुरक्षित लगता है। बहुत से 3 सेट ऐसे रहते हैं जो कमजोर रहते हैं, वहाँ पे सोलर प्लेट का वो वजन झेल नहीं सकते, इसलिए जो रूफ वाली छत रहती है वो सुटेबल है। इसके अलावा अगर आप सोलर प्लेट लगाना चाहते हो तो शेड पे लगा सकते हो आप, बहुत अच्छी जगह है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हमारे ब्यावरा के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर जो है बना हुआ है दूधी पे, वहाँ पे बहुत बड़ा शेड है, लगभग 1 किलोमीटर का उसका दायरा होगा, वहाँ पे सोलर प्लेट लगी हुई है, सोलर पैनल लगा हुआ है, जहाँ से काफी कुछ विद्युत सप्लाई को यूज करते हैं उसको। वहाँ पे अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ा सोलर प्लांट बनाया है और अभी हाल में लाखों की वैकेंसी वहाँ पे देने के लिए सोलर प्लांट से अभी हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी कंपनी आई थी अडानी वाली ग्रुप वाली। जैसे हमारा रेगिस्तान खाली पड़ा है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी जगह सोलर पैनल लगाने के लिए और आजकल जगह भी कमी पड़ रही है, तो जो रेगिस्तान है उसमें सोलर पैनल क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो क्या है कि सोलर पैनल भी एक सिस्टम है, ठीक है, सोलर प्लेट्स रहती हैं और सोलर प्लेट्स के नीचे भी बहुत सारे सिस्टम जो है लगे होते हैं, उसमें सर्किट होते हैं, पैनल्स होते हैं, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सारी उसके हिसाब से पूरी डेवलप होनी चाहिए। हर कहीं सोलर पैनल नहीं लग सकता, उसके हिसाब से लैंड जो है वो पूरी समतल होनी चाहिए। ऐसे आपने कहा रेगिस्तान में जो है, और दूसरी चीज़ है उसके साथ में जो है, अगर मान लो सोलर पैनल से आप बिजली डेवलप कर रहे हो, कोई सोलर प्लांट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारे राजगढ़ जिले में एकमे का सोलर प्लांट है, एकमे जो है प्राइवेट कंपनी है, अपने डिस्ट्रीब्यूट से आगे वहाँ पे उसने डेवलप किया है। तो कोई भी कंपनी अगर बनाएगी तो उसको सप्लाई के लिए कोई नज़दीकी सेंटर चाहिए, कोई फैक्ट्रीज चाहिए जहाँ पे वो अपना माल इस्तेमाल और प्रोडक्शन खुद कर खपत होनी चाहिए। इसी तरह से उसको खपत अप्लाई नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो पर 10th की मार्कशीट से एडमिशन है ना, 10th की मार्कशीट लगाना जरूरी है। आप जरूर से मैं 12th की मार्कशीट लगा दूँ और 10th की नहीं लगाऊँ तो फिर एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो 10th की मार्कशीट लगाएं, 10th के बेसिस पर ही ITI में एडमिशन, और आप इलेक्ट्रीशियन में और जितनी ब्रांचेज हैं हमारे यहाँ, टीचर, मोटर मैकेनिक, किसी में भी बोलो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन जैसा कि अभी सर ने बताया है, आप कंप्यूटर के बारे में कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अपन को आगे जाके इलेक्ट्रिशियन की लाइन में जाना है तो उसके लिए आर्ट्स से जा सकते हैं या फिर और कोई सा सब्जेक्ट भी रहता है? इलेक्ट्रीशियन की लाइन में जाना है तो सब्जेक्ट है। ITI में एडमिशन के लिए 10th पास होना चाहिए, और 10th में जो सब्जेक्ट हैं अपने यहाँ मैथ और साइंस वो होना चाहिए। बहुत से बच्चे ये जो ओपन वाले कोर्स से करके आ जाते हैं ना, उसमें साइंस और मैथ्स नहीं होता है, तो वो बच्चे को ITI में फिर एडमिशन में मिल पाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। आर्ट्स 12th में है आपका, 10th में नहीं होगा। 10th में आपका सब्जेक्ट है ना मैथ और साइंस, तो 10th के बेसिस पर ही एडमिशन होगा, 12th बेसिस पे नहीं होता। ITI का एडमिशन 10th के बेसिस पर होगा। जितने मार्क्स आपके 10th में आए होंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन, 12th के मार्क्स नहीं चाहिए। तो क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाऊं जिससे इंटरनेट के जरिए फ्री में वो मुझे कुछ मैसेज भेजे, तो उसे कुछ मैसेज भेजूं तो हमारा फ्री में बातचीत हो जाएगी। तो उस अकेले ने बनाया था, फिर टेस्टिंग के लिए उसने अपने दोस्तों को बांटा, वो भी आपस में उनको पसंद आया।
फिर उनको पसंद आया तो उन्होंने गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया, तो और भी उनके पहचान के कोई उन्होंने विज्ञापन नहीं किया था, अपने आप को फैलता गया जैसे बीमारी फैलती है ऐसे फैलता गया। अच्छी मेहनत की चीज ऐसे ही फैलती है। एक दिन आया कि उसके यूजर इतने बढ़ गए व्हाट्सएप पे कि वो एक इंसान अकेला उसका काम संभाल नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे करके उसने स्टाफ रखना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, जब पूरी दुनिया में व्हाट्सएप अपने चरम पे था तब केवल 8 लोग थे पूरी दुनिया का काम संभालने में। ये कंप्यूटर का जादू है। बहुत कम लोग कम मेहनत में बहुत ज्यादा काम मैनेज कर सकते हैं यदि आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आ गया। उसके बाद वो व्हाट्सएप उन्होंने फेसबुक कंपनी को पता कितने रुपए में बेचा, लगभग $8 बिलियन। मतलब कन्वर्ट करेंगे पता नहीं कितने लाख करोड़ आएंगे, उतना समझ में भी नहीं आएगा उसमें क्या हो सकता है। मतलब इतना पैसा कि समझ में ही नहीं आएगा उसको खर्चा कम करना, इतना पैसा। अभी आप 10th तक हो ना पढ़ाई में, यहाँ पे स्कूल में, यदि आपको कुछ इस प्रकार का काम की संभावना दिमाग में है कि हो सकता है हमें भी कोई आइडिया आ जाए, तो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो ना उसकी फीस आपके पिताजी देते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं, और वो जो डॉक्टर है उसने वो इलाज करना बहुत मेहनत से सीखा है। अगर आपको पता हो कि डॉक्टर बनना कितना कठिन होता है, अगर आलसी बन जाओगे तो ये सोचो कि दूसरे के आलसी बन सकते हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे। तो हमारे अंदर से क्या है आलस, किसी के भी मन में ऐसा आता है कि मैं क्यों पढ़ाई करूं, मुझे आलस आ रहा है। देखो आलस के अलावा कोई कारण नहीं होता, सच्ची बात यही है। दिल से अगर पढ़ोगे ना तो मन लगने लगेगा और मजा आने लगेगा। अगर ऐसा आलस हर कोई करने लगेगा, मान लो किसान को लगेगा ठीक है मैं भी क्यों खेती करूं, आलस आ रहा है, तो आप कितने पैसे दोगे गेहूं खरीदने के लिए, लेकिन वो अगर कोई उत्पादन करेगा ही नहीं खेती करके तो फिर कहां से खाओगे। इंडियन आर्मी वाले अगर किसी दिन सोच लेंगे अरे आलस कर लेते हैं एक बार, तो जो वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं, आपको नहीं लगता वो खतरा हमारे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को पढ़ाई पसंद है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, सच में पसंद है, दबाव में आके हाथ ऊपर करते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्या कारण समझ में आया, क्या कारण लगता है आपको कि देश में स्कूल खोले गए और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति किसी चीज़ को ग्रहण करता है, तो आवश्यकता से पहले ही कुछ चीज़ें हम उनको परोस रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। वैसे प्रचार कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके की कोर्सेज साइंस आर्ट्स वालों के लिए भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और यदि आपको, जब आपको बराक ओबामा का नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और उनकी लड़की, देखिएगा अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है, उनकी लड़की जब वो राष्ट्रपति थे तो एक होटल में इंटर्नशिप कर रही थी, और होटल में क्या काम कर रही थी वो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बेरे का काम, यानी टेबल पे ले जाके जूस सर्व करने का काम। आपने एक और नाम शायद नहीं सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? आज के दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर आई है उनके बारे में। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे ऐसी कंपनी है नंबर 1 जिसकी 982 लाख करोड़, वापस बोल रहा हूँ, तो 982 लाख करोड़ की एंटिटी है उस बंदे की।
तो आज के ज़माने में जिसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वो पूरी तरह से अनपढ़ है, ये मान के चलिए। हम आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले आपकी एज में थे, उस टाइम हमको कंप्यूटर का मतलब भी नहीं मालूम था कि कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कभी कहा गया था कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो इतना बड़ा था कि पूरे कमरे में स्थापित किया गया था। और आज कंप्यूटर की स्थिति ये है कि आज हम लोगों की जेब में और इससे भी छोटा है, लैपटॉप आने लग गए हैं, लैपटॉप आने लग गए हैं, टैबलेट आने लग गए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज वास्तव में आपका जो समय है वो इतनी भारी भरकम बातें सुनने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आप बिल्कुल मस्त रहिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो पूरे मन से करें। जिस काम को पूरे मन से किया जाता है वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में पहुंचता है। आपको आगे जाके क्या करना है, ये निश्चित रूप से ये वाली पीढ़ी जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो एक उचित विचार है कि हम आगे क्या करें। और इसके लिए हमें आपके जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, एक्चुअली मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत सारे फील्ड यहाँ पर बताई है। पर आज के ज़माने में जो मैं देखता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ कि आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं निरक्षर क्या होता है। निरक्षर समझते हैं? हाँ, निरक्षर क्या मतलब? चलो दूसरा शब्द अनपढ़। और यहाँ पर उपस्थित स्टाफ और साथ ही आप सभी जिनके लिए भी माननीय गुप्ता सर ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमें यहाँ पर वास्तव में इतनी संख्या देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई सुनकर आए। लेकिन हेलो पीछे मेरे को भी लो थोड़ी सी देर, मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, ये बता दूँ। आपने आप लोगों ने इनको जानकारी लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को यहाँ पर उपस्थित किया है। और इसी बीच हम कार्यक्रम कौशल बढ़ा सकते हैं और अपनी जॉब के लिए एग्जाम क्रैक करके अपना भविष्य निश्चित कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद ITI के बाद आप पॉलिटेक्निक, फिर उसके आगे BE करने के भी सारे ऑप्शन हैं। और सरकारी ITI है तो आप पूरी ITI की जानकारी में 10वीं के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो कोर्सेज हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन और इनका जिसमें सबसे पहले लड़कियां भी अपने दिमाग से ये छोड़ दें कि करंट बिजली का काम हम नहीं करते हैं। हमेशा से ये सुना होगा लाइनमैन आ गया, लाइट सुधारने वाला आ गया, लेकिन आजकल लाइनमैन की जगह वो विमेन भी हो सकती है, लड़कियां भी। लाइनमैन का अर्थ सिर्फ खंभे पे चढ़ना नहीं होता है, बहुत काम ऐसे होते हैं जो महिलाएं पुरुषों से अच्छा कर सकती हैं। तो ITI में आप ट्रेनिंग करके बहुत लड़कियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ITI करके बड़ी बड़ी PSU जो महारत्न कंपनियां होती हैं, मिली नवरत्न कंपनियां होती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, देश में, जैसे BHEL, NTPC, IOCL, तो इनका पैकेज इतना अच्छा है। अगर आपने ITI भी कर ली बहुत अच्छे से और इसका एग्जाम क्लियर कर लिया तो सेट है पूरी लाइफ। तो इस चीज को आप समझिए कि 10 के बाद जो ITI होती है तो आपको इसकी डिटेल जानकारी और सोलर प्लेट 11-12 से। तो जैसा कि भीड़ जाल हमेशा से चली आ रही है कि हमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत सारे विषय बहुत ज़रूरी हैं, वो तो बेसिक नीड है ही। लेकिन अगर कुछ आपको भीड़ से अलग करना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा।
तो ये जो कोर्स अगर एडिशनल चीज इंट्रोड्यूस करी है एजुकेशन सिस्टम ने, आपके शोरगुल और गूंज से पूरा कैंपस गूंज रहा है, मतलब आप में जोश बहुत है, एनर्जी बहुत है। तो इस एनर्जी का कोई तोड़ नहीं है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य तक पूरे जीवन काल तक आप में ऐसी एनर्जी, ऐसा हर्षों कंप्यूटर का ही आज विंडोज 12 हम प्रचलन में हैं। ऐसे ही जैसे मोबाइल में लेकिन जो विकास हुआ वो जनरेशन वाइज हुआ और वो इस प्रकार से 1940 से 1952 के जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें फर्स्ट इन्वेंशन हुए और एक प्राइमरी मॉडल जो है इसका डेवलप हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब उस समय यूज होती थी। फिर मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हुए थोड़ा बेसिक इसका बताऊंगा। और फिर 1952 से लेके 64 तक ट्रांजिस्टर्स आए। ठीक है, ट्रांजिस्टर जिसमें IBM जो कंपनीज थी इस तरह के कंप्यूटर जो है पूरी दुनिया में आए। 64 से 64 से लेके 70 यानी 64 से लेके 70 तक IC सर्किट वगैरह आए कंप्यूटर में, इसमें IBM IC इस तरह के कंप्यूटर जो होते हैं। और 1971 से लेके आज तक जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आपने मेजर किया होगा इस समय में जो है क्या है हार्मन हॉल जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको पूर्ण रूप से डेवलप किया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में होता वो 1833 में सब जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज हैं, जिन्होंने लगभग 40 साल इस फील्ड में रिसर्च करी, इसका आइडिया किया और 40 साल बेहद काम करने के बाद में भी वो इस मशीन को बना नहीं पाए थे, लेकिन सारे आइडिया सारे रिसर्च वो डेवलप कर चुके थे। उसके बाद में